जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्युषण महापर्व का आगमन हो रहा है, तो क्यों ना हम जाने कि पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है, पर्युषण पर्व का महत्व क्या है। तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य ज्येष्ठ संत मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तका हरियाली हृदय बसी से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पर्युषण महापर्व का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्युषण पर्व को सिर्फ पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व माना गया है। पर्युषण का अर्थ होता है सभी ओर से इंद्रिय और मन की असंयत प्रवृत्ति को रोककर आत्मा के बारे में चिंतन और मनन करना। इस पर्युषण पर्व का दूसरा नाम 10 लक्षण पर्व भी है। लक्षण से हम किसी भी वस्तु को जाना या पहचाना जा सकता है। वैसे ही इन लक्षणों से हम अपनी आत्मा को जान और पहचान सकते हैं। इन 10 लक्षणों से आत्मा की विशुद्धि होने का भी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि यह जो 10 लक्षण पर्व है, यह विभिन्न 10 धर्म नहीं बल्कि धर्म के ही 10 अंग हैं। पर्युषण शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि अपर्या समन्तात उष्यन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् तत्पर्युषणम्। मतलब जो सब तरफ से आत्मा के रहने वाले पाप कर्मों के लिए जलाए तपाए, वह है पर्युषण। पर्व का अर्थ होता है कुछ अवसर, संधि या जोड़, एक ऐसा अवसर जो हमारे लिए धर्म संस्कारों से जोड़ने के लिए आता है। यद्यपि यह 10 लक्षण पर्व माघ, चैत्र और भाद्रपद की शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक 10 दिन को वर्ष में 3 बार आता है, किंतु भाद्रपद के इस 10 लक्षण को श्रावक जन बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। अवसर्पिणी काल के अंत में सृष्टि के प्रलय के रूप में 49 दिन तक 7-7 दिन के 7 कुवृष्टियां होती हैं और कुवृष्टियों के बाद में 7-7 दिन की 7 सुवृष्टियां भी होती हैं, जिसमें कुवृष्टियों में प्रलय होता है और सुवृष्टियों के समय धरती पुनः पूर्व रूप में आने लगती है। यहीं से सृजन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे सृजन के इस वातावरण को पाकर छिपे हुए प्राणी गुफाओं आदि से निकलकर विचरण करने लगते हैं। आगम में युग की आदि श्रावण कृष्ण एकम मानी गई है। अतः प्रलय के बाद होने वाले युगारंभ में श्रावण कृष्ण एकम से लेकर भादो सुदी चौथ तक 49 दिन होते हैं। इन 49 दिनों की सुवृष्टियों के साथ जो पंचमी आ रही है, वह सृष्टि के सृजन का पहला दिन है, जिसमें उस नूतन प्रभात से, उस विशिष्ट पर्व के अवसर से सृजन साधना की शुरुआत हम मानते हैं। यह इस पर्व की महत्वता को बताता है। वैसे ही इस संदर्भ में यह तथ्य जोड़ा जा सकता है कि वैशाख सुदी दशमी को जृंभिका ग्राम, बिहार के निकट बहने वाली ऋजुकुला नदी के तट पर शालमली वृक्ष के नीचे शिलापट पर विराजमान योगी महावीर को केवल ज्ञान हुआ था। समरशरण की रचना हुई, किंतु गणधर के अभाव में 65 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिंच सकी। तीर्थंकर महावीर का विहार होकर राजा गृही के विपलाचल पर्वत पर समरशरण लगा और गणधर के उपस्थित हो जाने पर श्रावणवदी एकम को भगवान की प्रथम देशना खिरी। भगवान की प्रथम देशना पाकर समस्त श्रावक जनों ने भादों के महीने में आने वाले इस पर्व को विशेष उल्लास और आनंद के साथ मनाया और इन दिनों में 10 लक्षण पर्वों को विशेष रूप से मनाने लगे और यह परंपरा चल पड़ी। तो दोस्तों, यह है पर्युषण महापर्व का महत्व। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे 10 लक्षण में 10 धर्मों का क्या महत्व है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook ग्रुप से जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। सादर जय जिनेंद्र।